नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए सफ़र में, जहां मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब के, जो कि हिमाचल के सिरमौर ज़िले में स्थित है। चंडीगढ़ से गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब की यात्रा एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अनुभव है। यह यात्रा लगभग 110 किलोमीटर की है, जिसे आप सड़क मार्ग से 3 से 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जैसे ही आप चंडीगढ़ से बाहर निकलते हैं, शहर की हलचल पीछे छूटती जाती है और प्राकृतिक का शांत और सौम्य रूप सामने आने लगता है। पंचकुला से निकलते ही हमें दर्शन होते हैं गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब के, जो कि सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। हमारा यह सफ़र चंडीगढ़ से वाया पंचकुला होते हुए बरवाला, रायपुरानी, काला अम्ब, नाहन से होते हुए गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब तक रहने वाला है। सफ़र में पंचकुला से निकलते ही हमें हरियाणा के साफ सुथरे रोड और जंगल और हरे भरे खेत दिखाई देने लगते हैं। पंचकुला से चलने के बाद हम हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरे रोड से सफ़र करने के बाद शहर रायपुर रानी पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही रास्ते के दृश्य भी बदलने लगते हैं। अब हमें रास्ते में हरे भरे खेतों के साथ साथ जंगल, पहाड़ों की परछाइयाँ और पहाड़ों से आने वाले नदियाँ नाले भी दिखाई देने लगते हैं। रास्ते की सुंदरता और हवा की ताजगी हमारे सफ़र को और भी ज़्यादा रोमांचित बनाने का काम करती है। रायपुर रानी का सफ़र पूरा करने के बाद हम पहुंचते हैं शहर नारायणगढ़ में। यहाँ की मार्केट में हमें हर एक तरह की दुकानें मिलती हैं और हमारी ज़रूरत का सारा सामान हमें यहाँ मिल जाता है। नारायणगढ़ से निकलने के बाद हमें बहुत ही साफ़ सुथरे और खुले रोड मिलते हैं, जो हमारे सफ़र को और भी सरल बना देते हैं। नारायणगढ़ से चलने के बाद हम खुली डुली सड़कें मिलने के कारण जल्दी ही शहर काला अम्ब पहुंच जाते हैं, जो कि हिमाचल का सीमा क्षेत्र है। काला अम्ब के बाद रास्ता और भी रोमांचक हो जाता है। यहाँ से पांवटा साहिब की ओर जाते हुए सड़कें संकरी हो जाती हैं, लेकिन खूबसूरत भी। कभी कभी छोटे छोटे नदियाँ नाले रास्ते के किनारे बहते हुए दिखाई देते हैं, जिनका मीठा संगीत हमारी आत्मा को आनंदित करता है। कुछ स्थानों पर तो सड़क यमुना नदी के किनारे किनारे चलती है, जिससे यात्रा और भी सुंदर हो जाती है। इन सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए हमें कई उतार चढ़ाव, तीखे मोड़ और घने जंगल देखने को मिलते हैं। हर मोड़ पर पहाड़ों के दृश्य बदलते रहते हैं। कहीं धुंध से ढके पहाड़, कहीं सूर्य की रोशनी से चमकती चोटियाँ, कई स्थानों पर छोटे छोटे मंदिर और गुरुद्वारे रास्ते में देखने को मिलते हैं। रोड के किनारे कई जगह हमें छोटे छोटे फूड स्टॉल और ढाबे देखने को मिलते हैं, जहां रुककर हम अपनी भूख, प्यास और थकावट को दूर कर सकते हैं। जब हम पांवटा साहिब
पहुंचते हैं तो यमुना नदी की जलधारा हमारा स्वागत करती है। यहाँ का दृश्य अत्यंत रमणीय होता है। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी धार्मिक महत्ता के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसका सफ़ेद रंग दूर से ही मन को शांति का अनुभव करवाता है। यह स्थल सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उन्होंने कई वर्षों तक रहकर साहित्य, युद्ध कला और धर्म की शिक्षा दी थी। गुरुद्वारा साहिब के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही माहौल का अनुभव होता है। संगत गुरबानी का पाठ करते हुए सेवा में लीन लोग और गुरुद्वारे की स्वच्छता, ये सब मिलकर मन की गहराई को छू जाते हैं। गुरुद्वारा साहिब के पीछे यमुना नदी बहती है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ बैठकर ध्यान केंद्रित करते हैं। नदी की ओर देखते हुए वह खुद को गुरु गोविंद सिंह जी के सामने नतमस्तक अनुभव करते हैं। वहीं एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं और चित्र प्रदर्शित हैं। चंडीगढ़ से गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब तक का यह सफ़र केवल एक दूरी तय करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और प्रकृति के साथ एक जुड़ाव का माध्यम है। हर किसी को जीवन में कम से कम एक बार इस यात्रा का अनुभव जरूर करना चाहिए।